एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर, उल्लू आदि सब पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैंतेय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, यादों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता, इसलिए पक्षियों का कोई अन्य राजा चुन लिया जाए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सम्मति से सर्वांग सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारियां होने लगी, विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए, मंगल पाठ शुरू हो गया, ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उलूकराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीति के पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सब पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। उलूक राज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं हुआ। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते दीवान उल्लू और टेढ़ी नाक वाले अप्रियदर्शी पक्षी को राजा बनाना उचित नहीं है। वह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी है। फिर अभी तो वैंतेय राजा बैठा है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्यासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत से सूर्य निकल जाते हैं, उनसे संसार में विपत्ति ही आती है, कल्याण नहीं होता। राजा एक ही होता है, उसके नाम कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट हो जाओगे। कौवे की बात सुनकर सब पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गए। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सब पक्षी उड़कर चले गए हैं, केवल वह कौवा ही यहाँ बैठा है। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से मेरा तेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करना और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है। यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से चला गया। तभी से कौओं और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चला आता है। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आईं। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड़ भी कर सकती है।
कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई 2 मिनट। पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहां से जरूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबड़बाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं, जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने को तरसती हैं। सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटियां। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियां, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियां, कितनी नटखट है ये बेटियां, भगवान की अनमोल देन है ये बेटियां। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहें हमेशा, भले ही हो वो मायके में या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो जो बेटी के बाप हैं। उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने पिता की छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे हैं। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इनसे जीवन और जहां। रवि की बातें आसपास के पेड़ सुन रहे थे। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता समझी। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी न हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे? कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हुआ। वह बोला, हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं,
लेकिन यह कहानी किसकी है? तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाना चाहता, क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे? सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। प्रारंभ में तो हम केवल छोटे से बीज थे, फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। वहाँ अंधकार में पड़े पड़े हम गए थे। फिर एक दिन उसने हमारे ऊपर की मिट्टी पर पानी डाल दिया। पानी पाकर हमारी नींद टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हम कुछ शीतल हुए और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जब हम भूमि के अंदर थे, तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तन बढ़ते रहे और आज हम विशालकाय पेड़ बन चुके हैं। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसों के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमाए जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी, उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम न होने दें, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ भी नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा की, मैं हर देश एक पौधा लगाऊं और नियम पूर्वक सबकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण में रहना चाहते हो, तो जब भी तुम्हें समय मिले, अपने पास के किसी बाग में जाओ और पौधे लगाओ। पौधे लगाने व उनकी देखभाल करने में बाग का माली तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें, साथ साथ उन्हें उनके घरों के आसपास स्थित उन सरकारी केंद्रों के नाम व पते भी बताएं जहां पौधे मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। चंदनपुर गांव में किशन और मदन नाम के दो भाई रहते थे। किशन पैसे वाला था, जबकि मदन गरीब था। किशन ढाबा चलाता था। पहले मदन और किशन दोनों ही मिलकर ढाबा चलाते थे, पर जब ढाबा अच्छा चलने लगा तो किशन ने मदन को अपने घर और काम से अलग कर दिया। मदन सीधा साधा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। मदन ने शुरू से ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए उसने अलग होने के बाद एक छोटे से ठेले पर कड़ी चावल बेचना शुरू कर दिया। गांव में किशन का ढाबा होने की वजह से मदन की कड़ी चावल का ठेला ज्यादा नहीं चलता था। मदन दयालु स्वभाव का था। वो गरीब और भूखे लोगों को भोजन मुफ्त में ही खिला दिया करता था। मदन की बेटी रूपा के पैर में चोट आ गई थी, जिसके कारण वो ठीक से चल नहीं पाती थी और उसका इलाज शहर में हो सकता था, जिसके लिए मदन को 2 लाख रुपए की जरूरत थी। पर मदन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान रहता था। क्या करूं? शहर के डॉक्टर ने बोला है कि रूपा का इलाज जितनी जल्दी होगा, पैर उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देर हो गई तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। एक बार किशन भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो थोड़ी मदद कर दें। मदन अपने भाई से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। किशन है, पागल हो रहा है क्या? 2 लाख रुपए की छोटी रकम थोड़ी होती है। एक तो पहले ही मेरा ढाबा ठीक से नहीं चल रहा, घर में बड़ी दिक्कत चल रही है, और फिर तो कड़ी चावल का ठेला लगाता है। तेरी कमाई नहीं होती क्या जो मुझसे मांगने के लिए आ गया? किशन अभी मदन पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति किशन के ढाबे पर आता है। बूढ़ा व्यक्ति, भैया कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारा भला करे। किशन, लो, एक मांगने वाला पहला या दूसरा मांगने वाला बाद में आ गया। जब देखो मेरे ढाबे पर भिखारियों की भीड़ लगी रहती है। मेरे ढाबे से फूटी कौड़ी तो क्या एक निवाला भी किसी को नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से।
मदन समझ गया था कि कहीं ना कहीं किशन ये सब उसे ही सुना रहा है। गुड़ निराश हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति भूखा ही वापस जा रहा था, कभी मदन उसे से आवाज लगाता है। मदन, अरे बाबा रुको, पास ही मेरा ठेला है, वहाँ पर चलो, मैं कुछ खिलाता हूँ। मैं अपना ठेला लेकर वापस घर ही जा रहा था। ये कड़ी चावल है, ये तुम खा लो और अपने घर भी लेते जाओ। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें जीवन की हर खुशी दे। कड़ी चावल को देखकर बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है और मदन को दुआएं देता हुआ चला जाता है। मदन के मन में रूपा को लेकर बहुत चिंता थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, पर मदन पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं कर पाता। एक दिन मदन जब कड़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहाँ से कुछ साधु महात्मा गुजर रहे थे। सभी महात्मा बहुत भूखे थे। वो आपस में बात करने लगे। साधु, बहुत भूख लगी है। हम साधुओं को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में भोजन खिलाने के लिए साफ मना कर दिया। एक बार इस कड़ी चावल के ठेले वाले से पूछते हैं, शायद ये हमारी कोई मदद कर दे। हाँ, पूछकर देख लेते हैं, नहीं तो भूखे ही मंदिर की ओर बढ़ जाएंगे। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या तुम हमें कुछ खिला सकते हो? मदन, हाँ महात्मा जी, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझ गरीब के ठेले के कड़ी चावल खाओगे। आप सब यहाँ बैठो, मैं आप सब के लिए कड़ी चावल की प्लेट बनाता हूँ। मदन सभी साधुओं के लिए बढ़िया तरीके से कड़ी चावल तैयार करता है। मदन के ठेले के कड़ी चावल खाकर साधु महात्मा तृप्त हो जाते हैं। साधु, तुम सचमुच बहुत दयालु हो और तुम कहीं ना कहीं किसी दुख में हो, हमें अपना दुख कहो। मदन उन साधुओं को अपनी परेशानी बताता है। साधु, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताते हैं जिसकी सहायता से तुम जब भी कड़ी चावल बनाओगे तो वो दुगने हो जाएंगे और उनका स्वाद भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। इससे तुम्हारी बिक्री शुरू हो जाएगी। तुम आराम से अपनी बेटी रूपा का इलाज शहर में करवा सकते हो। और तुम्हें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, तो मैं रोजाना अपने ठेले से 100 गरीब और लाचार लोगों को कड़ी चावल मुफ्त में खिलाने होंगे। मदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। उन साधु महात्माओं का दिया मंत्र पढ़कर उस दिन से मदन कड़ी चावल बनाने लगा। मदन की कड़ी चावल इतना स्वादिष्ट होते थे कि आसपास के सभी गांव और शहर के लोग भी उसके पास कड़ी चावल खाने के लिए आते थे। मदन 100 गरीबों को भी अपने ठेले से रोजाना मुफ्त में कड़ी चावल खिलाता था। मदन, हाँ जानकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो साधु महात्मा तो कोई भगवान का रूप बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, बस मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है। किशन को जब मदन की तरक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। मदन को दूसरों की भलाई करने का फल मिल गया था और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाती है। सिख कहते हैं, जो दूसरों का भला करता है भगवान सदैव उनकी सहायता करते हैं। धीरे धीरे मदन की बिक्री बढ़ गई। अब उसके पास लोग भी ज्यादा आने लगे थे, इसलिए उसने धीरे धीरे कड़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोली। मदन के पास इतने पैसे जुड़ गए थे जिससे उसने अपनी बेटी रूपा के पैर का इलाज भी करवा लिया और वो फिर से चलने और स्कूल जाने लगी। मदन की बेटी रूपा, बाबू देखो, मैं फिर से चल सकती हूँ। बाबू, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। मदन की पत्नी जानकी, आज मैं सचमुच अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन साधु महात्माओं ने आपको वो मंत्र देकर हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए।